तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी भाई। तो थंबनेल में देखा होगा भाई तुमने कि बैकलॉग नहीं होने का मतलब भी होता है बैकलॉग होना। पता है बैकलॉग एक भाई जम की तरह है। 99.99% ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तब भी वो 0.1% ख़त्म नहीं हो सकता। अगर आप में से भाई किसी का 100% बैकलॉग ख़त्म है तो मैं बताता हूँ, मतलब तुम लोग खुद ही एग्री करोगे कि हाँ भाई नहीं है, 99.99 ही है। तो दिखाता हूँ भाई कैसे कंप्लीट 100% नहीं हो सकता बैकलॉग कभी भी, क्योंकि हो जाएगा तो हम करेंगे क्या फिर। चलो, तो पहले भाई डेट और टाइम बताऊँ तो आज 6 जून है और अभी 11:15 हो रहे हैं। सुबह से कुछ ना कुछ काम में लगा ही हुआ था मैं। तो देखो, बैकलॉग्स ना होना और बैकलॉग्स होना मतलब ऐसा है कुछ। अभी ये सब काम है। अब हॉलीडेज़ तो स्टार्ट हो रखी है 1 जून से ही। मैंने किया क्या 5 दिन में, देखो 5 दिन में मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री कुछ कुछ रिवाइज़ किया और फिज़िक्स में शॉर्ट नोट बनाया मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। और भाई सही में ये पूरा चैप्टर इतना अच्छा खासा बड़ा चैप्टर, सारी डेरिवेशंस के साथ, टोटल डेरिवेशंस हुई 10। ठीक है, सारी डेरिवेशंस के साथ भाई ये एक A4 साइज शीट में निपटाया मैंने एक में। भाई काबिल तारीफ़ काम है। 2 दिन लगे मेरे को उसका करने में। टाइम पूरा मैंने मतलब ज़्यादा टाइम ले लिया वैसे, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, इसको नहीं करेंगे वैसे, ये काम नहीं अभी। अभी लेक्चर्स वाले बैकलॉग्स निपटाने के पहले सोचा है मैंने। देखो ये जो टोटल चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेक्चर्स का टोटल बैकलॉग है अभी। क्यों कैसे बन गया ये, क्योंकि भाई नहीं कर रहा था मैं, बस तारीखें तो भागी जा रही हैं और नहीं कर रहा था तो ये हुआ है। बट हाँ, ये सारा आज का काम है, ये सारा आज मैं 8 और लेक्चर करूँगा भाई। भाई रात हो जाए कुछ भी हो, कंप्लीट करूँगा ये वाला सारा काम। ठीक है, और जॉब प्लानिंग है। तो देखो ये है भाई कोई नई चीज़, मतलब सिंपल चीज़, ये थी इतनी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बात वही है, मगर ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स थी, बहुत ज़्यादा ही भसड़ मची हुई थी। तो इसको मैंने सिंपल करके सिमेट्रिक वे में ऐसा लिखा है कि हमें मैथ्स में करनी है ये सारे चैप्टर जो कि लेक्चर्स में हो ही रहे हैं, इन्हें कंप्लीट करना है। फिर उनकी फार्मूला शीट बनानी है, फिर एनसीईआरटी करनी है, फिर उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं। फिर यहाँ पे ऐसे ही ये फिज़िक्स के ये चैप्टर्स, इसका लेक्चर करना है, शॉर्ट नोट्स करने हैं, एनसीईआरटी विनर सीरीज़। और फिर ऐसे ही केमिस्ट्री का भी ये है। ठीक है, और हॉलीडे होमवर्क ये तो इग्नोर ही मार रहा हूँ मैं, भी ध्यान नहीं दे रहा इस पर। तो पहले तो आज अपनी टू डू लिस्ट करेंगे। टू डू लिस्ट कर लेंगे तो हम फिर सारे लेक्चर्स के साथ साथ हर रोज़ चलेंगे, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर धीरे धीरे करके हम एनसीईआरटी करेंगे, शॉर्ट नोट्स तो बना ही रहे हैं धीरे धीरे साथ साथ, बस। तो इसमें अगर बताऊँ क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं अभी तक, तो रिलेशन फंक्शन हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ इसमें। फार्मूला शीट मैट्रिसेस की बना ली और डिटर्मिनेंट की बना ली, एनसीईआरटी मैट्रिसेस की कर ली। तो देखो इतना ही हुआ अभी इसमें। ठीक है, इसी को पूरे हॉलीडेज़ में ये सारा कंप्लीट करना है। मैथ्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, और करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। और ये मैंने अभी जोड़ा है क्योंकि ये कभी ना कभी तो होगा ही, तो उसके लिए मतलब हॉलीडेज़ में ही होगा ये, जहाँ तक है पूरा पूरा चांस है। सॉल्यूशन के लेक्चर हो गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, हेलो एल्केन हेलो अरीन भी आज ही हो जाएगा, पक्का ही है। और ये अभी फर्स्ट लेक्चर आया है इसका, ये भी होने लगेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के शॉर्ट नोट्स हो गए। ठीक है, एनसीईआरटी भी हो गई, एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, एनसीईआरटी भी हो गई है वो वाले। तो देखो इसमें भी इतना हो गया भाई। ऐसे ही बस तुम भी बनाओ ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये भाई बढ़िया है, ध्यान तो रहेंगी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रहा है, एक चीज़ें तो रहेंगी तुम्हारे सामने। ज़रूरी है भाई ये बनाना काफ़ी ज़्यादा, और इसीलिए मैंने बनाया क्योंकि मैंने 10th में भी फॉलो किया था और 10th में भाई अच्छा असर हुआ था इस चीज़ का बहुत। ठीक है, अब आज की टू डू लिस्ट स्टार्ट करते हैं, चलो। तो अभी भाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हेलो एल्केन हेलो अरीन का लेक्चर नंबर 8, जो कि अपना आखिरी लेक्चर है। फिर इसके बाद हेलो एल्केन हेलो अरीन भी हो जाएगा ख़त्म, फिर बढ़ते हैं आगे। और हाँ, अब तुम समझ गए होगे भाई कैसे 99.99% ही बैकलॉग ख़त्म हो सकता है, 100% नहीं हो सकता है।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं भाई करने को। तो चलो इसे ख़त्म करके मिलता हूँ। तो अभी हो चुका है भाई अपना सारे नोट्स कंप्लीट, हेलो अल्केन हेलो ओरिन के, और चैप्टर भी कंप्लीट। इसकी एनसीईआरटी शॉर्ट नोट अब बाद में करेंगे अभी। तो अभी टू डू लिस्ट में अभी 7 कंप्लीट, 8 कंप्लीट, और अब भाई कर देते हैं मैथ्स करते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चलो स्टार्ट करते हैं भाई अभी से। तो भाई अभी को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 1 ख़त्म हुआ है भाई साहब। डेरिवेटिव जो 11th में था इतना इम्पोर्टेंट, मतलब फॉर्मूले सारे उसके हैं और फिर कुछ ही नए हैं। दिमाग ख़राब हो गया भाई एक लेक्चर में, और टाइम उससे भी ज़्यादा ख़राब। टाइम अभी 7 करेक्ट एकदम 7 अभी बजे 7 बज गए करेक्ट। और अपनी टू डू लिस्ट के हाल ऐसे हैं, ये 2 हो चुके हैं, और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का भी एक काट देते हैं, दूसरा है अभी। भाई मैथ्स में सही में पक गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो तो भाई अब है लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए भाई, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किरचॉफ जी के लॉ को पढ़ा। यानी कि सैटरडे को हम लोगों ने बात किया था क्या, ठीक है। अब किरचॉफ जी के जो लॉ है उनके तो अभी भाई रिकॉर्ड 0-0 पे करना था, लेकिन 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। अभी टू डू लिस्ट के हिसाब लोकेशन चेंज हो चुकी है अपनी पढ़ने की। टू डू लिस्ट का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि हमने 3rd वाला कर लिया है, 4th वाला कर लिया है, 5th वाला कर लिया है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में एक कर लिया है, दूसरा नहीं हुआ, और ये नहीं हुआ। कल करेंगे भाई, बस इतना बहुत है। सही बताऊँ तो अब थोड़ी देर बस कुछ लेक्चर देखना होगा, वो देखूँगा, और कुछ नहीं। नोट्स दिखाऊँ करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो भाई पता है इतना सब कुछ सिलेबस है ना, रिवाइज नहीं किया तो सब भूल जाओगे। ये है 3rd लेक्चर के, ये है 4th लेक्चर, ये है 5th लेक्चर, बस ठीक है। 6th भी, ये थोड़ा सा 6th का ही है वैसे। सभी को भाई साहब गुड नाइट। रात के बज रहे हैं 12:03। अगला दिन हो चुका है। अब
बैकलॉग्स कल ख़त्म कर लूँगा मैं, दिखाऊंगा नहीं भाई क्या इतनी वीडियो खींचें, ठीक है। बैकलॉग्स कल हो जाएंगे ख़त्म सारे, फिर उसके बाद भाई सबके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर एनसीईआरटी करेंगे, बस यही प्लान है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स फिर एनसीईआरटी और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे फिर चलेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ये सारा फिर से एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, रिवाइज़ हो जाएगा, अच्छा रहेगा। और फिर एनसीईआरटी पे चलेंगे तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बनेंगे कम से कम। तो सभी को भाई साहब गुड नाइट। अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय भाई।